समंदर की लहरें कभी शांत नहीं होती, लेकिन कभी कभी वे इंसानियत की पुकार भी ले आती हैं। आज की यह कहानी है 2025 की सबसे ताज़ा घटना की, ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की, जो गाजा की घेराबंदी तोड़ने के लिए निकली थी, लेकिन इजरायली नौसेना के हाईवे में फंस गई। यह कोई पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि अभी अभी की खबर है, जहां 50 से ज्यादा जहाज़ों का कारवां समुद्र पार करने की कोशिश में था। आइए इसकी शुरुआत से सुनें। जैसे कोई जीवंत सपना जो टूट गया, यह कहानी अगस्त 2025 में शुरू हुई, जब स्पेन और इटली के बंदरगाहों से जहाज लहराते हुए निकले। ग्रीस और ट्यूनीशिया रुकते हुए, भूमध्य सागर पार करते हुए यह फ्लोटिला गाजा की ओर बढ़ा। नाम था ग्लोबल समुद्र। समुद्र मतलब धैर्य या अडिग रहना, फिलिस्तीनियों की उस जज्बे की याद में जो सालों से घेराबंदी झेल रहे हैं। इसमें दुनिया भर के लोग थे, कार्टूनिस्ट, डॉक्टर, पत्रकार और सामान्य नागरिक। उनका मकसद साफ था, गाजा पहुंचकर दवाइयां, खाना और इंसानी हक की आवाज पहुंचाना। इजरायल की नौसेना घेराबंदी को तोड़ने की कोशिश को खतरा बताती रही, लेकिन फ्लोटिला के लोग कहते थे, यह शांति का सफर है, कानून का हक। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जल में उनका रास्ता खुला है, लेकिन समंदर कभी आसान नहीं होता। 30 सितंबर 2025 को जब फ्लोटिला हाई रिस्क जोन में दाखिल हुआ, गाजा से महज 45 नॉटिकल मील दूर तनाव चरम पर पहुंच गया। बीबीसी की रिपोर्ट्स में बताया गया कि तुर्की नौसेना का एक रिकॉनेसेंस प्लेन साइप्रस के पास मंडरा रहा था और इजरायली नौसेना का जहाज अशदोद बंदरगाह से निकल पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो तो गलत निकले। वे तो मई 2025 के तुर्की फुटबॉल क्लब गैलेतासराय के जश्न के थे, न कि फ्लोटिला के। लेकिन हकीकत इससे कहीं कड़वी थी। अक्टूबर 2025 की सुबह, जब सूरज समंदर पर चमक रहा था, इजरायली कमांडो ने हमला बोल दिया। अल जजीरा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोटिला के आखिरी जहाज को पकड़ लिया गया। नौसेना ने जहाज़ों को घेरा, यात्रियों को हिरासत में लिया और सहायता सामग्री जब्त कर ली। ये वही तारीख थी जब विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, हम हथियारों की तस्करी रोक रहे हैं। लेकिन फ्लोटिला के लोग चिल्ला रहे थे, यह हमला मानवता पर है। कोई चोटें नहीं बताई गईं, लेकिन भावनात्मक घाव गहरे थे। यह 2010 की उस मशहूर फ्लोटिला की याद दिला गया, जब 10 लोग मारे गए थे। इससे पहले भी 2025 में ऐसे प्रयास हुए थे। मई में कॉन्शियस जहाज पर ड्रोन हमला माल्टा के पास। जून में मदलीन जहाज पर ग्रीटा थुनबर्ग सवार होकर निकली, लेकिन इंटरसेप्ट हो गई। और जुलाई में हंदाला पर भी वही किस्मत। सितंबर में फ्रीडम फ्लोटिला कॉलिशन और 1000 मदलीन्स ने मिलकर नया प्रयास किया, कैटेनिया से 24 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज़ों के साथ। लेकिन ग्लोबल समुद्र की तरह वे भी रुक गए। आज 8 अक्टूबर 2025 को जब हम ये सुन रहे हैं, फ्लोटिला के लोग हिरासत से रिहा हो रहे हैं, लेकिन गाजा की घेराबंदी वैसी ही है। मार्च 2025 से कोई सहायता नहीं पहुंची वहां, लाखों लोग भूखे हैं। फिर भी फ्रीडम फ्लोटिला कॉलिशन कहता है, हम रुकेंगे नहीं। ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये एक चेतावनी है दुनिया के लिए कि चुप्पी गुनाह है। समंदर लौटेगा और लहरें फिर पुकारेंगी। गाजा जिएगा, क्योंकि समुद्र कभी हार नहीं मानता। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की लहरें भले ही इस बार इजरायली नौसेना की दीवार से टकराकर थम गईं, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गाजा की आवाज, इंसानियत की पुकार और समुद्र का जज्बा अभी भी समंदर की गहराइयों में गूंज रहा है। हर जहाज, हर यात्री और हर सहायता का पैकेट एक संदेश है, हम हार नहीं मानेंगे। तो आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाएं। अगर यह दास्तान आपके दिल को छू गई तो इसे शेयर करें, अपनी आवाज जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस उम्मीद की लहर का हिस्सा कैसे बनना चाहते हैं। गाजा की कहानी को जिंदा रखने के लिए आपका साथ जरूरी है। समंदर फिर पुकारेगा और हम सब मिलकर जवाब